We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां हिमाचल में बाढ़ बारिश से लगातार तबाही मची है। लैंडस्लाइड से लगातार हिमाचल वासी त्रस्त है और अब तक 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें 100 से ज्यादा लोग लापता हैं और करीब 300 लोग घायल हैं। इस बाढ़ से करीब 550 करोड़ की संपत्ति के नुकसान का भी अनुमान लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तबाही की तस्वीरें हैं और लगातार पहाड़ी इलाकों में ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। खासतौर पर हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें तो तबाही लगातार वहां पर कुदरत बरपा रही है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उफान पर नदियां, लोग बेघर हुए। मंडी में भारी तबाही से किस तरीके से लोग घरों से बेघर हो गए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें धाराशायी हो गई हैं, कहीं पानी भरा है तो कहीं मलबा। बहुत ज़्यादा तबाही है सर, इसका तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, कोई कनेक्टिविटी नहीं बची है। हिमाचल के मंडी में कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। पक्की सड़कों का नामो निशान मिट गया। गाड़ियां मलबे में दब गईं। आवाजाही के पुल बर्बाद हो गए। गांव की कनेक्टिविटी खत्म हो गई। पहाड़ों से ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ बहाकर ले गया। मंडी जिले में मौसम की ऐसी मार पड़ी कि जिंदगी करा उठी। कुदरत के इसी रौद्र रूप को दिखाने के लिए न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और कैमरे में कैद की वो तस्वीरें जो पहाड़ों पर बरसी आपदा की भयावह कहानी बयां कर रही है। हम जहां पर मौजूद हैं सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। ये सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, दरअसल ये आखिरी छोर है जहां पर तबाही का मंजर पहुंचा और जिस तरह से पूरे इस इलाके में बादल फटे उसका नज़ारा काफ़ी भयावह था। कई ऐसे घर जो हैं वो जमींदोज हो चुके हैं, कई लोग अभी भी मिल नहीं रहे हैं। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है यहाँ पर लोगों को ढूंढने में और उनका पता लगाने में। आपको बताएं कि 17 जगहों पर बादल फटे। मंडी जिले में ही 15 जगहों पर बादल फटे थे। ब्यास नदी जो आप नीचे देख रहे हैं, ये दरअसल ब्यास नदी है। ब्यास नदी और नालों का रौद्र रूप भारी तबाही लेके आया। सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर एक रोड वाला रास्ता हुआ करता था। इस रोड के रास्ते से ही लोग आया जाया करते थे। वहाँ पे आप सामने देखेंगे तो ये एक रास्ता है जहां पर अभी आपको बादल दिखाई दे रहा है। मौसम अभी भी खराब है, 5 दिन का रेड अलर्ट अभी भी जारी है, लेकिन एक रास्ता हुआ करता था जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसलिए न्यूज नेशन की टीम जो है एक्सक्लूसिव आपको उन रास्तों से लेके चलेगी ताकि आपको वहां की तस्वीरें हम दिखा सकें। सोमवार को आधी रात के बाद बादलों की गड़गड़ाहट हुई। शांत पहाड़ों पर अचानक सैलाबी शोर सुनाई देने लगा और दिन का उजाला हुआ तो चारों तरफ तबाही तबाही का मंजर था। फिर सुबह देखा तो देखो भाई पूरी तरह तबाही तबाह हो गया। फिर हमने सोचा बस खत्म है, अब जाना कुछ बीमार भी हो भी जाए तो क्या करना भाई, कोई मुश्किल होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। फिर पहले बारिश तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी उस टाइम पर, जब हमने देखा कि मतलब धुंध थी तो इधर उधर नहीं दिख रहा था, बस आवाज़ें आ रही थी स्लाइडिंग की बहुत ज़्यादा। तो जो आगे एरिया है कुकला एरिया है उस साइड काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो हमारा ये बांदल वाली बेल्ट है उस इतना ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। बट आप जैसे ये देख रहे हो कि पुल की हालत जैसे हो रही है, तो जितने भी स्थानीय लोग हैं अब मतलब हमें रोपवे से जाना पड़ रहा है, जो डेली मतलब जॉब करने के लिए। जी कनेक्टिविटी मतलब एक पूरी तरफ से खत्म हो चुकी है। अब तो पैदल भी नहीं जा सकती, तो अपना रिस्क ही है पूरा। मूसलाधार बरसात के साथ पहाड़ों से आया मलबा सब कुछ बहाकर ले गया। न घर बचे, न दुकान रही, न रास्तों का और छोर दिखा। नजर आई तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी।
ये ब्यास नदी है। ब्यास नदी के पास में हम खड़े हैं। अब हम सीधे चलेंगे इसी रोपवे से उन जगहों पर जहां पर काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है, उस जगहों पर दिखाएंगे। कांगड़ा एक इलाका है जहां पर काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है। ऐसे कई इलाके हैं जहां तबाही हुई है। 5 दिन का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 5 दिन तक लगातार खतरा इस इलाके में बना हुआ है। तो चलिए अब रोपवे के सहारे से सीधे दूसरी पहाड़ी पर चलेंगे और आपको आगे की भयावह तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। मंडी के इस इलाके में हालात बहुत खराब हैं। रोड तबाह हो गए और जो रास्ते बचे हैं उन पर भी मलबे ने कब्जा कर लिया, जिससे दूर दराज वाले गांवों में पहुंचना मुश्किल हो गया। ऐसे में रोपवे ही एकमात्र सहारा बचा है। हमारी टीम भी रोपवे पर सवार हुई और ऊंचाई से तबाही की तस्वीरें कैमरे में कैद की गई ताकि इस इलाके पर टूटी मुसीबत का अंदाजा लगा सके। रास्ते पूरी तरीके से कट चुके हैं, इसलिए हमें रोपवे से जाना पड़ रहा है, लेकिन रोपवे से हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। आप तस्वीरें देखिए, ये है व्यास नदी। व्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिला लोगों को, खासतौर पे सोमवार की रात से, और सोमवार की रात के बाद कई रास्ते जो हैं वो कटते चले गए। अभी आप देखेंगे कि हम बादलों के ऊपर से होते हुए गुजर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, बादल नीचे हैं और हम ऊपर हैं। ये सामने घर हैं, इनका पूरा कनेक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो चुका है। वो सामने आप देख सकते हैं किस तरह से कटाव हुआ है इस पूरे क्षेत्र में। ये अपने आप में बहुत भयावह स्थिति है। 2023 में भी इस तरह की स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ा था। अब एक रोपवे ही सहारा है जिससे लोग अपने काम पे जा सकते हैं, अपने लोगों से मिलने जा सकते हैं, मेडिकल सेवाएं ले सकते हैं। ये अगर इसको दिक्कत हुई तो फिर ये दोनों इलाके एक दूसरे से पूरी तरीके से कट जाएंगे। ये ठीक है ना? यही है एक सहारा, एक तरह यही है, बिल्कुल एकमात्र सहारा है, ऑप्शन यही है। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर श्रद्धालु भी आते हैं जो यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं मंदिर में। वो जो है अब यहाँ पर एक रोपवे के ही माध्यम से यहाँ तक पहुँच पाएंगे। देखिए, मैं पहुँच रहा हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मकान जो है पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं। काफ़ी डेंजर स्थिति है, लेकिन जिस तरह से ये मंजर लोगों ने देखा तो वो काफ़ी भयावह था। अब हम चलेंगे रोपवे से दूसरे पहाड़ पे हम आ चुके हैं। ये सामने आप देख रहे हैं। इससे हम आगे बढ़ेंगे और जहाँ पर तबाही हुई है दरअसल वो थोड़ा सा इस पहाड़ी से निचले के इलाके हैं जहाँ पर ब्यास नदी बहती है। उससे कटान जो है वो एक तरह से यहाँ पे हुआ है। वो किस तरह की कंडीशन है वो भी आपको दिखाते हैं। हमने रोपवे से इलाके के हालात आपको दिखाए। अब रोपवे की सवारी के बाद भी हमारी टीम 5 किलोमीटर पैदल चलकर तबाही के ग्राउंड जीरो पर पहुंची। वहां जो तस्वीर दिखी उसे देखकर आप भी सिहर उठेंगे। इस पुल को देखिए, ये आवाजाही का मुख्य साधन था, उस गांव तक पहुंचने का रास्ता था, लेकिन ये बर्बाद हो गया है। हिमाचल प्रदेश में थुनाग में सबसे ज्यादा तबाही हुई। जहां पर हम मौजूद हैं अलग अलग तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। इस समय आपको बस दिखाते हैं कि किस तरह से पुल जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप तस्वीरों में देखिए, इस पुल के माध्यम से गाड़ियां मूवमेंट करती थी, एक रास्ता दूसरी रास्ते को जोड़ता था, लेकिन इस पुल के बंद होने से यहाँ के स्थानीय निवासी और यहाँ के लोग जो हैं अब इधर से उधर जाने में दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और फिर उधर भी अगर जाते हैं तो रोपवे लेना पड़ता है। तो कहाँ पर हम खड़े हैं इस पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि यहाँ पर ये पुल अब क्षतिग्रस्त हो चुका है पूरी तरीके से या इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर ये तो पूरी तरह से डैमेज हो गया, पर चढ़ने में भी है बहुत ही दिक्कत है। अगर चढ़ना भी तो बहुत ही रिस्क है सर। अगर चढ़ना भी यहाँ से पड़े तो पकड़ के चलना पड़ता है, नहीं तो हम यहाँ से जाते नहीं। अब तो हमारे को रोपवे का हो गया, बहुत सहारा मिल गया। अब ये बताइए कि इस पुल से गाड़ियाँ भी जाती थी क्या? गाड़ियाँ नहीं जाती सर, यहाँ से गाड़ी तो नहीं जाती। ऐसे मतलब चलने के लिए, पैदल चलने के लिए ठीक था हमारे लिए। गाड़ी के लिए हमारा कुकला बड़ा पुल था पीछे जी, कुकला बड़ा पुल टूट गया। वो भी टूट गया जी, वो था इसे बड़ा जी। ये तस्वीरें खुद ब खुद बता रही हैं कि मंडी जिले के इस इलाके को बादलों ने कितना गहरा जख्म दिया है। बादल फटने के कारण ये पहाड़ी इलाका अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसे गांवों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है।
हिमाचल प्रदेश में भयावह मंजर आंखों के सामने हम देख रहे हैं। इस समय जो आप तस्वीरें हैं वो बदली जरूर हैं, लेकिन वो जो भयावह मंजर था उसके निशान अभी भी दिख रहे हैं। साफ तौर पे सड़कें पूरी तरीके से कट चुकी हैं। जो अंदर रोड कनेक्टिविटी थी लोगों के गांव तक, घर तक, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर एक रोड भी हुआ करती थी। ये रोड पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। आप तस्वीरों में नीचे देखिए, ये जो छोटे छोटे घर बने हुए हैं, इनके बगल से रोड बनी हुई थी, वो गायब हो चुकी है। लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर रोड हुआ करती थी कभी, लेकिन वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। सामने आगे जाएंगे, आपको पूरा जो पहाड़ दिख रहा है, दरअसल वहां के पास में ही मंदिर है। वहां का पुल पूरी तरीके से टूट चुका है। अब हम चलेंगे ठीक वहां पर, लेकिन हम आपको ऊंचाई से इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि यहां पर दिक्कत क्या हुई। जब क्लाउड बस्ट हुआ तो क्लाउड बस्ट, बादल फटने के बाद जो तबाही का मंजर हुआ, दरअसल इन्हीं पहाड़ियों के साथ में हुआ और इन्हीं पहाड़ियों से दरकते हुए तमाम मलबा जो है इधर ही बहता हुआ चला आया। हम इस समय कहां पर खड़े हैं? हम इस टाइम सर कुकला में खड़े हैं, कुकला पंचायत में। कुकला पंचायत में खड़े हैं। कुकला पंचायत में कहां पर तबाही हुई? कुकला पंचायत में सर तो ये तो पीछे से देखो मंदिर भी गया अपना, मंदिर के साथ और घर था, तो यहाँ साथ में दुकानें थी और दुकानें में गई है, साथ में घर था। बहुत नुकसान। अगर जो है सर यहाँ से पहाड़ी है, ये भी पहाड़ी ऊपर से लगी, खिसकने लगी है सर। ये पहाड़ी भी दरकने लगी है क्योंकि यहाँ भी खतरा है ऊपर से। अच्छा, आप कह रहे हैं ये पहाड़ी दरक रही है? सर अगर हाँ जाए सर, पर से पहाड़ी लगी तो दरकने, अगर पहाड़ी दरक भी गई तो सर यहाँ से रोड भी नहीं मिलेगा कुछ, फिर बिल्कुल मुश्किल होगी। फिर तो हो जाएगा पूरा, खत्म होगा सर, फिर तो कुछ नहीं होना यहाँ से। अच्छा, तो ये दरक क्यों रही है, क्या वजह है? सर ये तो पूरी है, ये पानी की वजह से सर। ये पानी बज रहा है, इस पहाड़ी पर बज रहा, सारा पानी बज रहा है, तो तब जाके ये रोड जा रही है। अब बैठ भी गई है, फुट पर बैठ भी गई है। अच्छा। अब तो मतलब 1-2 दिन और हो जाए बस तो रोड चले जाएंगी, फिर तो बड़ा मुश्किल होगा, फिर तो आना जाना भी। अभी ये हम देख रहे हैं मंजर, ये यहाँ पे रोड हुआ करती थी, आप दिखा रहे थे? हाँ सर, यहाँ से भी थी रोड, थी बहुत ही ऊपर थी। यहाँ से सर रोड कम से कम 200 मीटर ऊपर थी रोड ये। तो देखो भाई कुछ नहीं रहा, गायब हो चुकी है। गायब हो चुकी सर, यहाँ पर कुछ नहीं बचा अब। सोमवार को घने अंधेरे में बिजली की गर्जना हुई और चंद पलों में पूरा इलाका त्राहिमाम कर उठा, जिसके निशान अब सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे राहत और बचाव अभियान स्पीड पकड़ रहा है, पता चल रहा है कि मंडी के पहाड़ी इलाके पर कुदरत ने कितना क्रोध बरपाया है। मंडी से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।